तो देखिए आज हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंस मेकर फार्मूला। अब देखिए आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि लेंस मेकर फार्मूले से जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं आज हम लोग उसको सॉल्व कराते हैं। देखिए ध्यान से रहा, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्मूला यहाँ पर क्या है। सिंस वी नो दैट द लेंस मेकर, आराम से इसको आप नोट कर लीजिएगा, लेंस मेकर फार्मूला is given by 1 upon f is equal to mu minus 1 in bracket 1 upon r1 minus 1 upon r2। देखिए ध्यान से, ये हमारा है लेंस मेकर फार्मूला। यहाँ पर 1 upon f is equal to mu minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए वेयर, यहाँ पर f को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर f यहाँ पर क्या होता है, फोकल लेंथ। यहाँ पर f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। और यहाँ पर देखिए म्यू यहाँ पर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू यहाँ पर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ पर देखिए r1 यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस ऑफ द लेंस। और देखिए इसी तरह से यहाँ पे आपका जो R2 है यहाँ पर, वो हमारे यहाँ पर क्या है, वो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस ऑफ द लेंस। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नंबर फर्स्ट पहला, अगर मान लीजिए हमारा सपोज यहाँ पर हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस के पास देखिए दो स्फेरिकल सरफेस है। एक ये है सरफेस, पहला सरफेस हमारा ये है, ये हमारा पहला सरफेस है, और ये हमारा क्या है, दूसरा सरफेस है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कहाँ पर हम लोग से ना मिस्टेक होती है। देखिए पहले सरफेस के जो रेडियस को हम लोग बोलेंगे r1 और दूसरे सरफेस के रेडियस को हम बोलेंगे r2। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो r1 होगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो हमेशा हम लेंगे कैसा, पॉजिटिव। और जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो r2 की वैल्यू है, यानी कि दूसरे सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी कैसे, निगेटिव, माइनस में आएगी। ठीक, बिल्कुल। देखिए सेम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में अगर हमें लेंस मेकर फार्मूले में अगर कोई न्यूमेरिकल में कॉनकेव लेंस आता है, ध्यान दीजिए, अगर हमारा ऐसे बना हुआ है कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस में क्या करना है हम लोग को, इसको हम बोलेंगे क्या, पहले सरफेस की रेडियस यानी कि r1, इसको हम क्या बोलेंगे, दूसरे सरफेस की रेडियस यानी कि r2, जिसका यहाँ पर फार्मूले में इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए अगर हमारा कॉनकेव लेंस है तो फिर r1 की वैल्यू कैसी होगी, माइनस में यानी कि निगेटिव होगी, और जो r2 की वैल्यू होगी उसको हमें लेना है पॉजिटिव, प्लस में। और ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा होगा निगेटिव यानी कि माइनस में। ध्यान सुनिएगा, आपको हर एक लेंस मेकर फार्मूले वाले क्वेश्चन में लेंस की आपको रेडियस दे के आएंगे, उसमें बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा तो r1 की जो वैल्यू है वो हमारी कैसी आएगी, प्लस की आएगी, और जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो दूसरे सरफेस की रेडियस है r2 वो कैसी होगी, निगेटिव होगी। इसी तरह से यहाँ पर कॉनकेव अगर लेंस है तो कॉनकेव लेंस का जो पहला सरफेस का जो रेडियस होगा वो होगा निगेटिव, और कॉनकेव लेंस के दूसरे सरफेस का जो रेडियस होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो देखिए ये हमारे पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को बहुत ध्यान से आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि देखिए लेंस मेकर फॉर्मूले के सारे बेसिक पॉइंट्स इसी में है। अब देखिए ध्यान से, दूसरा पॉइंट इसी में, पहला फॉर्मूला मान लिया मैंने, ये हमारा है फॉर्मूला नंबर ए, और एक और देख लीजिए, बस सिर्फ दो फार्मूले यहाँ पर। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला नंबर बी क्या है, एक फार्मूला लेंस मेकर का ये भी होता है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। देखिए ध्यान से, ये भी हमारा फार्मूला है। अब देखिए ध्यान से कि फार्मूले नंबर ए और फार्मूला नंबर बी में क्या डिफरेंस है। देखिए फार्मूले नंबर ए में यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 टाइम आ रहा है म्यू, और यहाँ पर क्या हो रहा है μ2 और μ1, यानी कि यहाँ पर दो इंडेक्स आ रहे हैं। यहाँ पर म्यू क्या होता है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होगा स्नेल लॉ के नियम से ना। तो यहाँ पर देखिए दो आ रहे इंडेक्स, एक आ रहा है यहाँ पर म्यू, लेकिन यहाँ पर कितने आ रहे हैं इंडेक्स, दो आ रहे हैं, एक आ रहा है हमारा म्यू2 और एक हमारा क्या आ रहा है म्यू1। तो देखिए ये इस फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल कैसे करना है। अगर मान लिया हमने व्हेन, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, व्हेन अ ग्लास लेंस, यानी कि कोई भी अगर लेंस है तो ग्लास का बना होगा, या फिर ग्लास का मतलब यहाँ पर फाइबर से भी है, मतलब कि जो लेंस का जो इंडेक्स है, व्हेन अ ग्लास लेंस इंडेक्स, मान लिया मैंने वो हमारा कितना है म्यू2 है, वो हमारा दे रखा है, सपोज मान लिया मैंने म्यू2 दे रखा है, एंड अ इंडेक्स ऑफ मीडियम, और मान लिया हमने कि एक और हमें दे रखा है इंडेक्स किसका, मीडियम का, उसका इंडेक्स हमने मान लिया कितना हमें दे रखा है, म्यू1 दे रखा है। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में दो इंडेक्स दे रखे हैं, एक हमें दे रखा है इंडेक्स लेंस का, यानी कि म्यू2 मान लेंगे उसको हम लोग, ये हमारा होगा लेंस का इंडेक्स, और ये हमारा होगा मीडियम का इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, जैसे मान लिया मैंने, मेरे पास मान लीजिए पूरा यहाँ पर ये वाटर है, इसके अंदर क्या है, वाटर है, तो वाटर का इंडेक्स मैं कितना मान लूंगा, म्यू1 मान लूंगा, ठीक है ना, एयर के रेस्पेक्ट में। और इसके अगर पानी के अंदर यानी कि वाटर के अंदर अगर मान लीजिए कोई भी लेंस कॉन्वेक्स मान लीजिए, आप कॉन्केव मान लीजिए, अगर वो लेंस यहाँ पे रखा हुआ है, तो उस लेंस की जो इंडेक्स की वैल्यू है वो हमने कितनी मान ली, म्यू2। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मतलब कहने का ये है सिंपल, एक लेंस को जब वो कहाँ पर हो, एयर में होगा, तो आपको यहाँ पर ये लगाना फॉर्मूला 1/f का। और अगर कोई लेंस किसी दूसरे मीडियम में डिप कर दिया गया, डुबा दिया गया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किसी लेंस को किसी वाटर के मीडियम में, किसी ईथर के मीडियम में इमर्स करते हैं, डुबो देते हैं, उस कंडीशन पर आपको क्वेश्चन में दो इंडेक्स पता होंगे, तो उन्हीं दोनों को आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिएगा, जो म्यू2 होगा वो होगा लेंस का इंडेक्स, और जो यहाँ पर म्यू1 होगा वो होगा मीडियम का इंडेक्स। तो इसको प्रॉपरली आराम से कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसके बाद से आपको इसी पर बेस्ड जितने भी हमारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पर मैं सॉल्व कराता हूँ, कॉपी करिए इसे। अब देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको देखिए जीरो से हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस का मतलब दोनों फेस, ऑफ बाई कॉन्केव। देखिए ध्यान से यहाँ पर आराम से हम लोग हर एक मतलब कि वर्ड पर ध्यान देंगे न्यूमेरिकल में। देखिए यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि लेंस हमारा कैसा है, बाई कॉन्केव। बाई कॉन्केव का मतलब कि दोनों के दोनों सरफेस हमारे कैसे हैं, कॉन्केव, मतलब कहने का ये भी कॉन्केव और ये भी हमारा क्या है, कॉन्केव। ये लेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाई कॉन्केव लेंस। देखिए यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि एक बाई कॉन्केव लेंस है, उसके दोनों ही ईच फेस का मतलब दोनों ही फेस यानी कि दोनों ही सरफेस का जो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और जो कि ग्लास का बना है, मेड ऑफ ग्लास ऑफ इंडेक्स 1.5। यहाँ पर हमें देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान सुनिएगा। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दे रखा है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं गिवन, यहाँ पे हमें दे रखा है क्या, म्यू की वैल्यू कितनी, 1.5। हमें यहाँ पर दे रखा है कितना, म्यू 1.5, यानी कि जो इस कॉन्केव लेंस का जो इंडेक्स है, कॉन्केव लेंस का जो इंडेक्स है वो हमें यहाँ पर दे रखा है कितना, 1.5। और हमसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा, कि जो बाई कॉन्केव यानी कि दोनों ही सरफेस हमारे सेम है। बाई कॉन्केव का मतलब कि दोनों ही सरफेस यहाँ पर हमारे कॉन्केव है, और दोनों ही सरफेसेस का ईच फेस यानी कि दोनों ही सरफेसेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी वैल्यू है कितनी, इज 30 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो 1.5 जो है ये हमारा क्या है, म्यू है बोला गया है, और जो 30 सेंटीमीटर है वो हमारे कॉन्केव लेंस के दोनों ही सरफेस की रेडियस है। देखिए ध्यान से, मतलब कहने का यहाँ पर हमें दे रखा कितना, R1 दे रखा कितना 30 सेंटीमीटर, और साथ में हमें यहाँ पर R2 माने दूसरे सरफेस की जो रेडियस है वो भी यहाँ पर हमें दे रखी है कितनी, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें दोनों दे रखे हैं। लेकिन अभी देखिए आपको बताया था मैंने यहाँ पर कि अगर कॉन्केव होगा तो कॉन्केव के लिए जो R1 की वैल्यू है, देखिए आपको लिखवाया था, आपसे कहा था मैंने कि वो वाला जो पेज है अभी जो आपने पढ़ा था उसको आप बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा। तो देखिए कॉन्केव जो लेंस है यहाँ पर उसके लिए R1 की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, बताया था आपको मैंने, नेगेटिव, और जो कॉन्केव सरफेस की R2 की वैल्यू होती है वो हमारी कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यानी कि R1 यहाँ पर जो दे रखा 30 ये कैसा होगा, हमारा माइनस में होगा, और जो हमारा R2 है यानी कि दूसरे सरफेस की जो रेडियस है वो हमारी कैसी होगी, यहाँ पर पॉजिटिव। और यहाँ पर हमें फाइंड करना है क्या, फोकल लेंथ।
बोला क्या है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर। अच्छा, यहाँ पर म्यू 1 टाइम दे रखा है, तो यहाँ पर हमने आपको दो फॉर्मूले यहाँ पर लिखवाए थे, अभी दिखाए थे आपको, ए और बी। तो फिलहाल यहाँ पर हमें केवल एक ही इंडेक्स पता है, यहाँ पर कोई भी किसी भी लेंस को यहाँ पर किसी दूसरे मीडियम में फ्लो नहीं कराया गया, डुबोया नहीं गया है, इमर्स नहीं किया गया है, यानी कि यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला नंबर 1। तो यहाँ पर करेंगे देयरफॉर वी नो दैट, और इसके बाद से यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला। यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला में यहाँ पर होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। अब आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यहाँ पर जनरली आप सारी वैल्यू यहाँ पर लगा दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैसे यहाँ पर आएगा आंसर, 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है म्यू, उसकी यहाँ पर वैल्यू है 1.5 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1, तो यहाँ करेंगे 1 यहाँ पर क्या लिखा है r1, उसकी यहाँ पर वैल्यू कितनी है -30। फिर यहाँ पर फॉर्मूले में यहाँ पर लगा है माइनस, लगा दिया -1 यहाँ पर लिखा है r2, उसकी यहाँ पर वैल्यू है 30, प्लस यहाँ पर कोई मतलब नहीं है 30 यहाँ पर आ गया। अब इसको प्रॉपरली हम सॉल्व कर लेंगे। 1.5 में से एक को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0.5 इंटू, और यहाँ पर 30 और 30 एलसीएम आएगा 30, और ऊपर आएगा हमारा -1, यहाँ भी आएगा -1, ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 0.5 क्रॉस -1 -2/30। देखिए 0.5 का मतलब होता है 1/2, यानी कि वो कैंसिल होगा तो आएगा -1/30। और यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, यहाँ पे हमारा चल रहा है 1/f, यहाँ पर भी हमारा कितना आएगा 1/f, और यहाँ पर हमारा कितना आएगा 1/f। अब इसी को मैं चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ देयरफॉर, यहाँ पर बोथ साइड को हम लोग उल्टा करेंगे तो 1/f का उल्टा आ जाएगा f, और यहाँ पर 1/30 का उल्टा होगा 30, और माइनस पहले से था -30 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारा आंसर आ चुका है। एक और बात ध्यान से सुनिएगा, कैसे आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर आपका आंसर राइट है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि जो लेंस हमारा वो कैसा है, वो लेंस हमारा कैसा है, कॉनकेव है। और आप जानते हैं कि कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ की वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है, माइनस में, और हमारा आंसर यहाँ पर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर राइट है। तो इस तरह देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो गया कंप्लीट। प्रॉपरली इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी करिए इसे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। देखिए इस बार हमसे बोला गया है, ध्यान से सुनिए यहाँ पर, इस बार देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो लेंस है वो हमारा कैसा है, डबल कॉन्वेक्स है।